एक्सरसाइज 9.3 के पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोग इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पार्ट 1 वाले वीडियो को भी देखिएगा। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। देखिए, ये जो सर्कल है ये वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। आप लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। देखिए, ये भी सर्कल वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो दोनों सर्कल में से किसी भी सर्कल का यूज करके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग मान लेते हैं कि इस सर्कल का सेंटर a, 0 है। a, 0 इसलिए क्योंकि ये जो सेंटर है ये एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए इस सर्कल के सेंटर को हम लोग a, 0 मान लिए हैं। अब देखिए, सेंटर a, 0 है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस a होगा। इसका मतलब इस सर्कल का रेडियस भी a होगा। अब सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, जहां पे सेंटर a, b है एंड रेडियस r है। अब इस सर्कल का सेंटर a, 0 है, इसका मतलब a के जगह a पुट कर देंगे, b के जगह 0 पुट कर देंगे और रेडियस r के जगह a पुट कर देंगे। क्योंकि रेडियस a है तो यहाँ पे रेडियस के जगह a पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर a, 0 एंड रेडियस a इज x माइनस a के जगह तो a ही पुट करेंगे, तो x - a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b के जगह क्या पुट करेंगे, b के जगह 0 पुट करेंगे, तो y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो r के जगह हम लोग a पुट करेंगे क्योंकि रेडियस a है, a स्क्वायर। तो ये देखिए, इसको खोलिएगा पहले, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax को उधर शिफ्ट कर देंगे तो 2ax। अब देखिए, अपने लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसको खत्म करना पड़ता है। और आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना बार ही हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहले इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे लिखिए डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर का 2y इंटू dy/dx। तो dy/dx को हम लोग y डैश लिख सकते हैं इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, तो 1 इंटू 2a ही रहेगा। अब इस 2a का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2a इन इक्वेशन 1। देखिए, इक्वेशन 1 में 2a का वैल्यू पुट कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2a की जगह क्या पुट करना है, 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश, 2y इंटू वाई डैश। 2a की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे और ये x भी है तो यहाँ पे इंटू x लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस x इंटू ये, तो 2xy इंटू वाई डैश। अब देखिए, अब इस पूरे को हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये तो जैसे है वैसे रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2xy इंटू वाई डैश, ये माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या एक काम कीजिए, हाँ पूरा को शिफ्ट कर लीजिए इधर ही, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए, ये 2xy इंटू वाई डैश, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब आंसर में क्या किया है कि इस माइनस वाई स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दिया। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, उधर शिफ्ट कर दीजिए, यही आंसर है। ठीक है, बात क्लियर हुआ, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। देखिए, पैराबोला 4 टाइप का होता है। अगर एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस हो यानी कि ऊपर की तरफ, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगर एक्सिस अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस हो यानी कि नीचे की तरफ, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अगर एक्सिस अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस हो यानी कि राइट हैंडेड पैराबोला, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर एक्सिस अलोंग
निगेटिव वाई एक्सिस हो यानी कि लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। अपने लोग को क्या बोला गया है, पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये है एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो हम लोग इस पैराबोला का यूज करेंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब इस इक्वेशन का यूज करके अपने लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना बार ही डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसके दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4a एंड डी y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स यानी कि y डैश। अब यहाँ से 4a का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 2x अपॉन y डैश। अब इस 4a के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4a इन इक्वेशन 1, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख लीजिए इक्वल टू इस 4a की जगह लिख लीजिए 2x बाई वाई डैश, 2x बाई वाई डैश, 4a की जगह 2x बाई वाई डैश लिख लिए। अब ये y लिख लीजिए y। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x है तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, y डैश को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई डैश इक्वल टू इधर बचा 2 इंटू वाई। अब ये 2y को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा -2y इक्वल टू 0। यही अपने लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है बात, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्सेस हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि अगर फोकाई ऑन वाई एक्सिस है तो ये जो इलिप्स है ये एलोंग वाई एक्सिस बनता है, अगर फोकाई ऑन एक्स एक्सिस है तो इलिप्स जो है ये एलोंग एक्स एक्सिस बनता है, यानी कि ऐसे बनेगा। आप लोग क्लास 11th में ये बात को ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। इसको हम लोग F1 बोलते हैं और इसको हम लोग F2 बोलते हैं। ठीक है, अब इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये जो इलिप्स है ये एलोंग वाई एक्सिस है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट b जो है ये x कोऑर्डिनेट a से बड़ा होगा। अगर एलोंग x एक्सिस रहता तो x कोऑर्डिनेट a जो है ये y कोऑर्डिनेट b से बड़ा होता। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हम लोग मैक्सिमम उतना बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। मेन इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को खत्म करना रहता है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x। पहले तो यहाँ पे देखिए 1 बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2x हो जाएगा प्लस 1 बाई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स यानी कि y डैश इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया 2, यहाँ भी है 2, यहाँ भी है 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया x बाई ए स्क्वायर प्लस ये हो गया y इंटू वाई डैश बाई बी स्क्वायर इक्वल टू नहीं इंटू और इक्वल टू 0। अब 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में तो यहाँ पे बचेगा x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से तो एक भी कांस्टेंट गायब ही नहीं हुआ, तो हम लोग करते क्या है कि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स बाई ए स्क्वायर है, तो अगर यहाँ भी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा तो इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग ए स्क्वायर आसानी से गायब कर सकते हैं। तो करते क्या है कि इसमें x से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इसको इक्वेशन 2 नहीं मानिए, देखिए यहाँ x से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा, x से अगर इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x से इधर भी मल्टीप्लाई करेगा न्यूट्रल करने के लिए, तभी ना ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस x इंटू वाई डैश बाई बी स्क्वायर और ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन
इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 ये है। अब इक्वेशन 1 क्या है, ये इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस अब क्या है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे है एक्स वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे है सॉरी इक्वल टू नहीं माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1। तो ये अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स वाई वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। बी स्क्वायर को अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वाई वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए हम लोग एक बार अभी तक डिफ्रेंशिएट किए हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं, एक बार और तो डिफ्रेंशिएट कर ही सकते हैं ना, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है मैक्सिमम उतना बार ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे देखिए 3 है, जैसे u इंटू भी के फॉर्म में रहता है तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, u को रखते हैं v को डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लस v को रखते हैं और u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, देखिए x y इसको रखते हैं, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डैश का डिफ्रेंशिएशन y डबल डैश प्लस इसका हो गया ना। अब इसको और इसको रखते हैं और बीच वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x इंटू वाई डैश इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन y डैश प्लस अब ये दोनों का हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस दोनों को रखते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y इंटू वाई डैश, अब x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 ही ना होगा तो इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को y डैश और ये कांस्टेंट है तो इसका 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस अब यहाँ पे करते हैं क्या, देखिए एक्स वाई डैश इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे है y इंटू वाई डैश, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही ना बचेगा माइनस 2y इंटू वाई डैश, तो इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो बचेगा सिर्फ y इंटू वाई डैश और यही आंसर है, यही डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। देखिए हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इलिप्स में प्लस होता है, हाइपरबोला में माइनस होता है, इक्वल टू 1। ये एलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा इसलिए यहाँ पे ए जो है ये बी से बड़ा होगा। ठीक है, ए जो है ये बी से बड़ा होगा। अब इसको हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या काम है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को खत्म करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसके दोनों तरफ हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा देखिए 1 बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x माइनस 1 बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग वाई डैश लिख लेते हैं, इक्वल टू 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x बाई ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेगा y इंटू वाई डैश बाई बी स्क्वायर। 2 जो कॉमन ले लिए हैं ये इसके साथ जाके खत्म हो गया, अब ये 0 बच गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स बाई ए स्क्वायर है, तो इसको हम लोग एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश बाई बी स्क्वायर, और इधर भी हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स इंटू 0 0 ही रहेगा। अब देखिए ये हो गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई डैश बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई डैश बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस
ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। अब देखिए एलसीएम लेंगे बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर से इस सॉरी यहाँ पे इसको अभी ऐसा ही रहने दीजिए, माइनस एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो हम लोग मैक्सिमम 2 बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं तो एक बार और डिफ्रेंशिएट यहाँ पे कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए, ये माइनस पहले बाहर ले लेते हैं, ये x को और y को रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इस दोनों को रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इस दोनों को रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए x y जैसे है वैसे रख दीजिए, y डैश का डिफ्रेंशिएशन y डबल डैश प्लस, अब देखिए अब करते हैं क्या, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए ना, अब इस बीच वाले को करते हैं तो इस दोनों को रखना पड़ेगा x इंटू वाई डैश, अब बीच वाले का डिफ्रेंशिएशन y डैश प्लस, अब बीच वाले का भी हो गया तो इस दोनों को रखिए, अब पहले वाले को कीजिए, तो पहले वाले y इंटू वाई डैश, अब x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा तो इंटू 1 तो यही बचेगा, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख लीजिए, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस एक्स वाई वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर, वाई डैश इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश प्लस 2y वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, देखिए एक काम करते हैं ना कि माइनस कॉमन ही ले लेते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा एक्स वाई वाई डबल डैश, ये भी प्लस में हो जाएगा एक्स इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर, अब ये भी प्लस में हो जाएगा y इंटू वाई डैश, ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। अब इस माइनस को उसके साथ ले जाके ख़त्म कर देते हैं, तो यहाँ पे बचा x वाई वाई डबल डैश प्लस x वाई डैश का होल स्क्वायर। अब देखिए y वाई डैश माइनस 2y वाई डैश, ये हो जाएगा माइनस y वाई डैश बच जाएगा इक्वल टू माइनस इधर जाके खत्म हो गया, यही तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स। देखिए ये जो सर्कल है इसका सेंटर वाई एक्सिस पे है, आप लोग इस सर्कल को नीचे भी बना सकते थे, फिर भी इसका सेंटर तो वाई एक्सिस पे ही होगा ना, तो ये एक हम लोग सर्कल बना लिए जिसका सेंटर वाई एक्सिस पे है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग 0,b मान लेते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग 0,b मान लेते हैं। 0,b कहने का क्या मतलब, देखिए चूंकि ये वाई एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग b मान लिए हैं, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,b। अब रेडियस 3 यूनिट्स बोला गया है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस यही ना रेडियस होगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे a कॉमा बी सेंटर है एंड रेडियस r है। तो यहाँ पे सेंटर है 0,b, तो a के जगह 0 पुट कर देंगे और b के जगह b पुट कर देंगे। x माइनस ए के जगह 0 तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी के जगह तो b ही रहने देंगे इक्वल टू, अब r की जगह क्या पुट करेंगे, देखिए इसका रेडियस 3 यूनिट है तो r की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर 9, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं क्या, इसको x के रेस्पेक्ट में अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए ये x स्क्वायर है ना, x माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस, अब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू, अब y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में y डैश, और चूंकि b कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 और 9 कांस्टेंट है तो 9 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया 2x प्लस, देखिए 2y इंटू वाई डैश, y इंटू वाई डैश माइनस 2b इंटू बी डैश इक्वल टू 0, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए यह एक काम करते हैं ना, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। देखिए
2x, इसको यहीं पे रहने दीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये बचेगा x प्लस वाई माइनस बी इंटू वाई डैश इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जो 2 कॉमन लीजिएगा ये 0 के साथ जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग y माइनस बी का वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए x उधर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा y माइनस बी इंटू वाई डैश, x उधर जाएगा तो माइनस एक्स। अब ये हो गया y माइनस बी इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई डैश, y माइनस बी इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई डैश। अब इस y माइनस बी के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y माइनस बी इन इक्वेशन 1, देखिए ये हो जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो y माइनस बी की जगह रखेंगे माइनस एक्स बाई वाई डैश और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 9 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और नीचे वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा वाई डैश का होल स्क्वायर, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई डैश का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको अभी 9 ही रहने दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर। इसको अब इधर शिफ्ट कर लीजिए, इसको हम लोग ना इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 9 इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे करते हैं क्या, इधर तो 0 बच जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं क्या, वाई डैश का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वाई डैश का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, यही अपने लोग का आंसर है इक्वल टू 0। ठीक है, यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल टू c1 इंटू ई रेज टू द पावर x प्लस c2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस x एज द जनरल सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, तो हम लोग मैक्सिमम 2 बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए एक बार डिफरेंशिएट करेंगे अगर इसके दोनों तरफ तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू c1 तो कांस्टेंट है, ई रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ई रेज टू द पावर x ही रहेगा, प्लस c2 कांस्टेंट है, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू c1 ई रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ई रेज टू द पावर x ही रहेगा माइनस c2 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये जो पूरा है इस पूरे के जगह हम लोग y लिख सकते हैं ना, इस पूरे का वैल्यू y के इक्वल है तो यहाँ पे y लिखेंगे तो ये y इधर आ जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये किस ऑप्शन में है चेक कीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0 ऑप्शन नंबर बी में, ये करेक्ट आंसर है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस हैज y इक्वल टू एक्स एज वन ऑफ इट्स पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए y इक्वल टू एक्स दिया गया है, इसको अगर हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1। अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब ये दोनों वैल्यू को हम लोग बारी बारी से सारे इक्वेशन में पुट करके देखेंगे और देखेंगे कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो पहले ऑप्शन ए में डालते हैं हम लोग। देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है 0, तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है x इक्वल टू एक्स आता है कि नहीं चेक करके देखते हैं। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर 0 आ गया और इधर x आ गया, LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब ऑप्शन बी में पुट करके देखते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 0, तो 0 प्लस एक्स इंटू dy बाई डी एक्स का वैल्यू है 1, तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है x, तो x इक्वल टू एक्स। अब देखिए ये x इंटू 1x प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है।
अब ऑप्शन सी में पुट करके देखते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 0 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुट करेंगे 1 प्लस एक्स इंटू वाई की जगह पुट करेंगे x इक्वल टू 0। देखिए ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0, 0 इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है बात? बहुत आसान था ये चैप्टर, सॉरी ये एक्सरसाइज, अभी तो चैप्टर बाकी है। फिर हम लोग जल्द ही नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है?